हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द चैनल। बेटा, आज हम क्या करेंगे? आज सर हम करेंगे एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आपको पार्टनरशिप के लगभग हर क्वेश्चन में मिलता है, तो इसके बारे में बेटा हम अभी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगेन वही मेरे फालतू के डायलॉग कि प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो भी आपका फीडबैक है देते रहिए, आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। जहां तक हो सकेगा आपके साथ आपकी पढ़ाई में हम हेल्प आपको करेंगे। चलिए बेटा, शुरू करते हैं आज की क्लास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पार्ट पे अगर हम बात करें, देखिए आईओसी को अगर मैं बात करूं शॉर्ट में, देखो शॉर्ट में मैं इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है मैं बेटा आईओसी बोल देता हूं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आईओसी यूज करूंगा टर्म, ठीक है? छोटा करने के लिए, समय कम मतलब बचाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्त, इट इज allowed by firm to partners at the fixed percentage, या मैं कहूं at the rate specified in the deed। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज करना है, मतलब अलाउ करना है पार्टनर्स को जो रेट डीड में मेंशन हो। दैट मींस अगर डीड में रेट मेंशन नहीं है, डीड साइलेंट है रिगार्डिंग आईओसी, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था आपको ये। इफ डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि फर्म किसको देगी? पार्टनर को। तो फर्म के पर्सपेक्टिव से क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया बच्चे, ठीक है? तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या है भाई? ये एक्सपेंस है। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को फर्म करती क्या है भाई? एक्सपेंस के लिए हम लोग क्या एंट्री करते हैं? जो भी एक्सपेंस होते हैं उनको डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्लास 11 में आप पढ़ के आए हो। तो सबसे पहली एंट्री होगी फॉर अलाउिंग आईओसी, फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एंट्री क्या होगी भैया? एंट्री हो जाएगी बच्चे, एक सेकेंड, हाँ। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया, और आईओसी पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे? आईओसी अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। फोर क्लोजर ऑफ आईओसी। तो इसको क्लोज कहां करना है? इसको बेटा क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरी क्लास पी&एल एप्रोप्रिएशन पे चलेगी, तो वहां पर आप अच्छे से समझ लेना भाई, ठीक है? तो इसको क्लोज करते हैं बेटा। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन की अकाउंट की क्लास नेक्स्ट होगी हमारी। आज आपको आईओसी की कैलकुलेशन समझनी है बेसिकली। जब मैं पी&एल एप्रोप्रिएशन की अकाउंट की क्लास लूंगा, तब सारी एंट्री वापस आपको समझा दी जाएंगी वहां पे। ठीक है सर? तो यहां तक बात हो गई? बोले हो गई सर। तो आईओसी कब देना है? बोले सर आईओसी तभी देना है जब क्या हो? बोले सर जब फर्म को जब डीड में मेंशन हो। पहली बात, जब डीड में मेंशन हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, यहां से इधर लिख रहा हूं, चलेगा बच्चे? पॉइंट्स चलिए। इफ आईओसी shall be allowed only if there are profits। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना है? जब प्रॉफिट हो फर्म में। जब फर्म में
प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा नहीं देना है, यही मतलब हुआ ना इसका। ठीक है जी। अब इसका एक्सेप्शनल लाइन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आईओसी कैन बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस। आईओसी लॉस के केस में भी दिया जा सकता है। बोले सर ये आप क्या बोल रहे हो, ऊपर आप बोलते हो कि प्रॉफिट हो तब दे रहे हैं, अब आप बोल रहे हो कि लॉस हो तो भी दे सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन है, ओनली इफ। क्या बोला मैंने, ओनली इफ। आईओसी लॉस के केस में दिया जा सकता है, लेकिन कब दिया जा सकता है, जब डीड में इफ इट इज क्लियरली mentioned in the deed that it has to be allowed even in case of loss। अगर डीड में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि भैया आईओसी तो देना ही है चाहे लॉस ही क्यों ना हो, उस केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में भी हम पार्टनर को देंगे। ठीक है भैया, लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में भी देना है, तो हम क्या करेंगे, देन treat IOC as an item of charge against profit, charge against profit। तो आपको आईओसी को क्या मानना है बेटा, आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मानोगे आप, आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट पे इसका चार्ज है। और जो जो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कहाँ डेबिट होती हैं, बोले सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो इट विल बी डेबिटेड टू, ठीक है। तो इन केस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में भी देना है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लॉस के केस में भी देना पड़ रहा है, देन यू हैव टू ट्रीट, देन यू हैव टू ट्रीट आईओसी एज एन आइटम ऑफ, एज एन आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एज एन आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मानना आपको, आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर लॉस के केस में भी आपको देना पड़ता है, लेकिन लॉस के केस में तभी देना है जब क्लियरली डीड के अंदर लिखा गया हो, जब क्लियरली पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में भी हमें देना है। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हमारी बातें कंप्लीट हो गई, इसकी प्रोविजन हो गई, जो भी इसका इसके ऊपर हमारे क्या बोलते कंसेप्ट थे, इतने ही थे। आगे देखिएगा, एक एग्जांपल है दोस्त, पवन एंड अग्नि वर पार्टनर्स इन ए फर्म, पवन एंड अग्नि वर पार्टनर्स इन ए फर्म, their capital on 1st of April, डेट याद रखिए, डेट इंपॉर्टेंट है, 1st of April 2024 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st of July, अब देखिए डेट अलग हो गई, फर्दर इंट्रोड्यूस 2 लाख ईच, 2 लाख ईच एज फ्रेश कैपिटल। अभी एक और डेट हो गई 1 दिसंबर, पवन ने विड्रॉ किए हैं 1 लाख। फिर एक और डेट आ गई 1 जनवरी को अग्नि ने विड्रॉ किए हैं 50,000। फिर 1 मार्च को पवन ने फर्दर इंट्रोड्यूस कर दिए 2 लाख। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 6% पर एनम की रेट से, क्लियर है। तो बड़ा ही सरल सा प्रश्न है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का। चलिए करे भैया, कराऊं दोस्त, बोले कराओ सर, क्या क्यों नहीं कराना, कराना ही आपको, यही इसलिए तो आए हो आप। चलिए सबसे पहले पवन की बात कर लेते हैं बेटा, पवन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिएगा। पवन का सबसे पहले, ये दोनों पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल क्या है, 5 लाख रुपए पवन की, 4 लाख रुपए अग्नि की 1 अप्रैल को। तो पवन की 5 लाख रुपए कैपिटल है, 5 लाख रुपए कैपिटल है 1 अप्रैल को, ठीक है बेटा। फिर क्या हुआ, 1 जुलाई को इन्होंने 2 लाख रुपए पवन ने और डाले, ठीक है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक बिजनेस में पवन के कितने रहे, बोले सर 5 लाख रुपए। तो 3 महीने का ब्याज 5 लाख रुपए पे होगा फॉर 3 मंथ्स, ठीक है जी। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, 3/12,
ये हो जाएगा बेटा 7,500 रुपये। ठीक है जी। अब पवन ने 1 जुलाई को 2 लाख रुपए और डाल दिए धंधे में, तो इसका कैपिटल कितना हो गया भाई? 1 जुलाई को कितना हो गया? बोले सर 7 लाख रुपए हो गए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 1 जुलाई को 7 लाख रुपए हो चुके हैं। पवन ने विड्रॉ किया है 1 दिसंबर को, पवन ने 1 दिसंबर को विड्रॉ किया है 1 लाख रुपए। तो 1 दिसंबर को पवन ने 1 लाख रुपए धंधे से निकाल लिए। तो अब इसका कितना पैसा बचता है? तो 7 लाख रुपए 1 जुलाई को थे, फिर 1 दिसंबर को आकर इसने 1 लाख रुपए निकाले। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का ब्याज, 5 महीने का ब्याज बनता है 7 लाख रुपए पे। क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो ध्यान रख पूछ लेना भैया। 7 लाख रुपए पे ब्याज बनेगा 5 महीने का। ठीक है जी। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है जी, नवंबर तक का। फिर 1 दिसंबर को इसने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं 5 महीने का ब्याज दे दूंगा 6% की रेट से। चलिए, अब इसने 1 लाख रुपए निकाल लिए धंधे से, तो इसका कितना पैसा बच गया? बोले सर 6 लाख रुपए बच गए। ठीक है, 6 लाख बच गए। पवन ने विड्रॉ कर लिया 1 दिसंबर को 1 लाख। आगे देखिएगा, पवन ने 2 लाख रुपए 1 मार्च को और डाले हैं। 2 लाख रुपए 1 मार्च को धंधे में और डाले हैं। दैट मीन्स 1 दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने तक इसका धंधे में कितना पैसा रहा? 3 महीने तक इसका धंधे में बेटा कितना पैसा रहा? 6 लाख रुपए रहा सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ गई? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि इसने जो है 1 दिसंबर को 1 लाख रुपए निकाले, तो इसके धंधे में हो गए 6 लाख रुपए। अब फिर ये 1 मार्च को पैसे डालेगा, तो 1 मार्च तक मतलब 3 महीने तक इसका धंधे में 6 लाख रुपए लगा रहा। तो 6 लाख रुपए का ब्याज बनेगा 3 महीने का। ठीक है सर, बनेगा, बनाओ। अभी लो बेटा बनाते हैं। लो बच्चे, ये हो गया आपका 9,000 रुपये। 9,000 रुपये ये हो गया सर। और सर, और मेरे भाई, और मेरे भाई, अब जो है, सॉरी, अब जो है, अब जो है इसने 2 लाख रुपए धंधे में और डाले। कब डाले हैं? 1 मार्च को। और इसके आगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो 2 लाख रुपए इसके डालते इसके धंधे में हो गए 8 लाख रुपए। इसका कैपिटल कितना हो गया? 8 लाख रुपए। अब बाकी बचा हुआ जो 1 महीना है, उसका ब्याज मिलेगा इसको 8 लाख रुपए पे। उसका कितने पे ब्याज मिलेगा बेटा? ले सर 8 लाख रुपए पे। लो, तो 4,000 रुपए ये हो गए। 9 4 13, 23, 30, 38,000 आ रहा है। आप कैलकुलेट कर लेना बाकी। सो इस कैलकुलेशन में कोई भी डाउट हो कमेंट, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आगे देखिएगा। अब इसके बाद अग्नि की बात कर लेते हैं दोस्त। सर कर लो। सो अग्नि इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो सबसे पहले अग्नि का इन्वेस्टमेंट कितना था? अग्नि का कैपिटल था 4 लाख रुपए। बोले सर कितना था? बोले 4 लाख रुपए था। फिर 1 जुलाई को इसने 2 लाख रुपए डाले। दैट मीन 4 लाख रुपए अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक रहेंगे। तो 3 महीने का ब्याज 4 लाख रुपए पे कैलकुलेट हम कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया भैया 6,000 रुपए। फिर इसके बाद इसकी कैपिटल बन जाएगी 6 लाख रुपए। कितनी बन जाएगी? 6 लाख रुपए। अब ये 6 लाख रुपए बन गई 1 जुलाई को। फिर 1 जुलाई से ये चलता रहा, और 1 दिसंबर, और ये आ गया आपका 1 जनवरी। 1 जनवरी को आकर अग्नि ने विड्रॉ किए 50,000। एक जनवरी को आकर अग्नि ने विड्रॉ कितना किया है? 50,000 रुपए। तब तक कुछ भी इसने विड्रॉवल नहीं किया। दैट मीन्स 1 जुलाई से लेकर 1 जनवरी तक का ब्याज मिलेगा इसको 6 लाख रुपए पे। तो कितना हो गया भाई? ये 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया ना? बोले सर हो गया बिल्कुल।
अब इसके बाद इसने जो है 1 जनवरी को अग्नि ने 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो कैपिटल कितना हो गया भाई? बोले सर 5.5 लाख रुपए हो गए। कितना हो गया? 5.5 लाख। इसके बाद अग्नि ने ना ही तो पैसे डाले ना ही निकाले, ठीक है। सॉरी, अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो ब्याज बनेगा अब 5.5 लाख रुपए बच्चे पीरियड का बन जाएगा। तो साल में अभी ये जनवरी से 1 जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ब्याज और बन जाएगा। वो 5.5 लाख रुपए बेटा, 5.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% फॉर 3 मंथ। टू सेवन चार, ये हो जाएगा कितना? 7.5, शायद 8,250 होगा। बाकी आप कैलकुलेटर ना मेरे पास भाई, मेरे पास भी तो है कैलकुलेटर। ना ना ना, हाँ 8250 बेटे, 8250। और इस तरह से आपकी जो है 32,250 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपके बेटा अग्नि का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो फटाफट से। सो ये इस तरह से कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखानी थी मुझे। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। चंटू पिंटू दो पार्टनर हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है 5 लाख और 3 लाख। फर्म में बाय वे ऑफ कैपिटल दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे इनको देना है 6% पर एनम से, ठीक है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो है 2:3। प्रॉफिट है 16,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि इफ देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट, क्या लिखा हुआ देखो, इफ देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट आईओसी विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, कि लॉस हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो आपसे पूछा है पिंटू का शेयर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा भैया, मैं सीधे निकाल देता हूँ यहाँ पे जो आईओसी बनता है यहाँ पर, क्योंकि एमसीक्यू करना है हमको, तो मैं तो आपको रफ में करके दिखाता हूँ। तो टोटल कैपिटल 8 लाख रुपए है, 8 लाख का 6%, तो 48,000 हो गया आईओसी। अब आपका बेटे जो प्रॉफिट है वो कितना है, माइनस प्रॉफिट कितना है? बोले सर प्रॉफिट है 16,000 रुपए, तो 32,000 रुपए का वो क्या हो जाएगा इसकी वजह से? बोले सर 32,000 का लॉस हो जाएगा, फिर भी आईओसी देंगे पर लॉस हो जाएगा 32,000 का। और 32,000 का जो लॉस है किसमें बटेगा? जो 32,000 का लॉस है बेटा, वो पार्टनर्स में, वो पार्टनर्स के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बढ़ जाएगा। यही तो पॉइंट है, ओवरऑल यही तो लॉजिक है। तो जो 32,000 का लॉस है उसमें पिंटू का शेयर क्या है? उसमें पिंटू का शेयर क्या है देख लेना। सो पिंटूज शेयर इन लॉस 32,000 मल्टीप्लाई बाय चंटू एंड पिंटू कंट्रीब्यूट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, दैट मीन्स 3/5। 3/5 पिंटू का शेयर ऑफ लॉस है। तो जो प्रॉफिट वाले पॉइंट हैं तो वैसे ही कट हो गए, वैसे ही कट हो गए। अब ये दो बचे, इन दो में से एक आंसर है, तो ए भी तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है ही नहीं बेसिकली यहाँ पे। तो ये हो जाएगा दोस्त 5 31 36 18 19,200 रुपए। कितना हो गया भाई? 19,200। तो सी इज द आंसर, जहां पर पिंटू को शेयर ऑफ लॉस मिल जाएगा 19,200 रुपए का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्त, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे एक, हाँ एक छोटा सा टॉपिक है ये, मैनेजर्स कमीशन। क्या है भाई? सर मैनेजर्स कमीशन। अब ये कोई खास विशेष ऐसा कोई टिपिकल टॉपिक नहीं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आपको इसका कंसेप्ट खत्म कर देता हूँ, और क्लास 11 में भी आपने पढ़ा था, शायद आप रिकॉल कर जाओगे। ये देखिएगा, अब मैनेजर होता कौन है भाई? मैनेजर, मैनेजर कौन होता है? मैनेजर कमीशन को शॉर्ट में बेटा यहाँ पर एमसी लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। मैनेजर कमीशन को मैं यहाँ पर शॉर्ट में एमसी लिखूंगा, ठीक है। सो मैनेजर जो होता है कौन होता है बेटे? बोले सर मैनेजर जो होता है वो फर्म के लिए एम्प्लॉय होता है। कौन होता है? बोले सर फर्म के लिए एम्प्लॉय होता है। मतलब मैनेजर मालिक नहीं है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है। अब क्योंकि ये एम्प्लॉय है,
तो एनी अमाउंट पेबल टू हिम is an item of charge against profit and will be debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। अब मैनेजर क्योंकि एम्प्लॉई है तो उसको कुछ पे करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा वो, और वो क्या होगा, आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है, कंसेप्ट है। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ कि जो मैनेजर है उसको जो कमीशन देते हैं, इसको ये किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। अब मैनेजर को जो कमीशन देते हैं वो दो तरह से दे सकते हैं भाई, ठीक है। पॉइंट ये है, मैनेजर कैन बी अलाउड कमीशन इन फॉलोइंग टू वेज। दो तरह से मैनेजर को कमीशन बच्चों दिया जाता है, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि आपको इसकी कमीशन की रेट जो है ऑन नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि उन नेट प्रॉफिट्स पे रेट अप्लाई करनी है जो मैनेजर कमीशन को, जो नेट प्रॉफिट मैनेजर कमीशन को डिडक्ट करने, माइनस करने के बिना ही आ गए। कहने का मतलब मैनेजर कमीशन को आपने अभी तक उसका कुछ किया ही नहीं, एडजस्टमेंट किया नहीं, उसके बिना एडजस्टमेंट किए हुए जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उन पे आपको रेट अप्लाई करनी है। और मजेदार बात यह है बच्चों कि जो क्वेश्चन में, एग्जाम में जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा वो यही गिवन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस केस में सिंपल है, मैनेजर कमीशन एमसी लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है भाई, सिंपल फॉर्मूला। एग्जांपल, मैनेजर इज टू बी अलाउड commission of 10% on net profits before charging such commission। कैलकुलेट मैनेजर कमीशन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक मिनट, नेट प्रॉफिट कितना है ये तो बताया ही नहीं। इफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है जी, लो तो क्वेश्चन बना दिया हमने, ठीक है। क्या बनाया कि मैनेजर को कमीशन देना है 10% का उन नेट प्रॉफिट पे जो बिना उस कमीशन को घटाए आए हो। और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना बेटा, 5.5 लाख। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, मैनेजर कमीशन हो जाएगा बेटे 5.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, बोले सर 55,000 रुपये हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा जो केस है वो समझिएगा, मैनेजर कैन बी अलाउड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है जी। कहने का मतलब आप सिंपल सी बात समझिएगा, प्रॉफिट कैसे मिलता है बेटा, बोले सर रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस, रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा आपको, नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब इन एक्सपेंस में मैं यहां लिख रहा हूं एक्सक्लूडिंग मैनेजर कमीशन नहीं है, मतलब ये वो खर्चे हैं जिनके अंदर अभी तक मैनेजर कमीशन जुड़ा हुआ नहीं है। दैट मीन्स जो नेट प्रॉफिट आपको मिल रहा है
ये मैनेजर कमीशन को एडजस्ट करने से पहले का है, ये मैनेजर कमीशन को एडजस्ट करने से पहले का है। अब अगर आप मैनेजर कमीशन को माइनस करते हो तो जो नेट प्रॉफिट आएंगे बेटा, उन नेट प्रॉफिट पे जो है रेट अप्लाई होनी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। ये बेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगी, यही गिवन होगी, ठीक है। ये गिवन होगा, ये गिवन ही नहीं होगा। रेट इस पे अप्लाई करनी है, ये हमारे पास है ही नहीं। तो ठीक है, तो क्या करेंगे सर, तो क्या करें बेटा, देखिए आप मैथ्स के बच्चे नहीं है, कॉमर्स के बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करो सेम क्वेश्चन है, सपोज करो सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, इन सेम एग्जाम्पल assume manager commission as after profit, सॉरी आफ्टर सच कमीशन। ऐसा मान लो कि मैनेजर, सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, सेम वही क्वेश्चन कि 5.5 लाख का प्रॉफिट है और मैनेजर को कमीशन देना है 10%, बट कौन से प्रॉफिट पे, उन प्रॉफिट्स पे जो उस 10% को माइनस करने के बाद आए। और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट तो उससे पहले का है, ठीक है, ठीक है जी। तो ऐसे केस में सपोज करो मैंने क्या कहा, 10% मैनेजर कमीशन है, ठीक है जी। तो इसको 100 मान लो बेटा, इसको क्या मान लो, बोले इसको सर 100 मान लो, तो मैनेजर कमीशन कितना हो जाएगा, बोले सर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया, इसमें से 10 माइनस किया तो ये आया, तो इसकी वैल्यू क्या है, 110 है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि जो नेट प्रॉफिट है आपका, जो नेट प्रॉफिट है आपका, वो क्या है, 110 के बराबर है। वो क्या है, 110 के बराबर है। तो मैनेजर कमीशन की वैल्यू क्या है, बोले सर 10 है। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट अगर 110 के बराबर है, नेट प्रॉफिट 110 यूनिट के बराबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 यूनिट से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैनेजर कमीशन। अब इस 110 को अगर मैं यहां से उठा के, अगर इस 110 को बेटा, इस 110 को मैं यहां से उठा के यहां ले जाऊं, इस 110 को मैं यहां से उठाकर यहां ले जाऊं, तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, बोले सर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के नीचे की वैल्यू तो यहाँ पर एक है, पहले यहाँ वहां एक थी, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 ही आना था, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स अब फॉर्मूला क्या बन गया है, बोले सर फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये आपका फॉर्मूला बन गया है मैनेजर कमीशन का। इन केस आपको जो कमीशन है उन नेट प्रॉफिट पे देना है जो उस मैनेजर कमीशन को माइनस करने के बाद आ रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, देखो 5.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110 रुपीज 50,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको बच्चे अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए, सो आज की क्लास के लिए इतना ही, आप लोग इसको देख लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ये लो बेटा, लो बेटा, ये लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। काफी छोटा हो गया यार दोस्त, ऐसे लो आराम से, ये स्क्रीनशॉट लो उसका, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट लो ये इस तरह से, ठीक है जी। सो समझ में आ गया होगा आपको। अगर क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।